हेलो फ्रेंड। ट्रिक ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, आज हम फर्स्ट पार्ट है हमारा संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है, आज हम ये पढ़ाते हैं जिसमें योग, व्याकरण, गुणा और भाग की विधि के द्वारा सवाल किया जाता है। तो चलिए करते हैं। हमारा फर्स्ट भाग है हमारा संख्याओं पर संक्रियाएं। तो इसमें क्या होता है, अब देखिए सबसे पहले क्या होता है इसमें। हम मान लीजिए हम जानते हैं कि किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अंक ये है, आप 0, ठीक है, 0 हो गया, 1 हो गया, और जी 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और जी हमारा 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ठीक है जी, ये हमारा संख्या होगी। तो चलिए अब किसी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर क्रम से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आदि के स्थान लेते हैं। ठीक है जी, हम स्थान लेते हैं उनके। इन स्थानों की तालिका बनाकर हम किसी भी संख्या को सुविधापूर्वक लिख सकते हैं जी। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं बता दूं, चलिए संख्या को हम कैसे लिखेंगे शब्दों में। अभी हमारी संख्या क्या है, 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6, 4, 3, 2, 1। ठीक है जी, ये हमारा, सॉरी, हमें यहाँ पे 5 आना था, यहाँ पे 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 6, 7, 8, 9। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले चलिए एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें आप आसान तरीके से समझ पाए। ठीक है जी, ये मैंने ऐसा बॉक्स बनाया। ठीक है जी, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक लाइन बीच में वो लिख देंगे, एक लाइन हमारे बीच में हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें बॉक्स बनाएंगे हम किसका, सबसे पहले हम इकाई का बॉक्स बनाएंगे। ठीक है जी, इकाई का बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले। चलिए इकाई का बॉक्स बना लेते हैं। ये हमारा हो गया इकाई का बॉक्स। ठीक है जी, इसमें लिखा जाएगा इकाई। ठीक है, और यहाँ पे लिखा जाएगा 4। ठीक है जी, यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। और यहाँ पे देखिए हम दहाई का बॉक्स हो गया हमारा, दहाई का बॉक्स हो गया, इसमें लिखा जाएगा 3। ठीक है जी, चलिए पहले मैं बॉक्स बना लेता हूँ, उसके हिसाब से फिर मैं आपको ज्ञात कर लेता हूँ। ठीक है, हम क्या करेंगे संख्या को, जैसे यहाँ पे देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे ही संख्या हमारी चलती जाएगी। जिसमें अब बॉक्स बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं देख लेता हूँ मैं बॉक्स कितना बनना है। बॉक्स बना जितने हमारी संख्या उतना हमारा बॉक्स बनेगा। ठीक है, सैकड़े का बॉक्स हो गया ये। ठीक है जी, हजार, उसके बाद सैकड़े के बाद सैकड़े यानी 100, हजार के बाद सॉरी, हजार का बॉक्स हो गया। ठीक है जी, फिर 10,000 का बॉक्स हो गया हमारा ये। ठीक है जी, फिर लाख का बॉक्स हो गया हमारा ये। फिर हमारा 10 लाख का बॉक्स हो गया। ठीक है जी, फिर हमारा करोड़ का बॉक्स हो गया। ठीक है जी, करोड़ का बॉक्स हो गया, फिर 10 करोड़ का बॉक्स होएगा हमारा। ये हमारा 10 करोड़ का बॉक्स है। ठीक है जी, और ये हमारा शेष बचा अरब का बॉक्स। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है जी, सैकड़ा, हजार, ये होगा हमारा हजार। ठीक है जी, हजार हो गया, फिर 10,000, लाख, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर 10 लाख हो गया जी हमारा ये। ठीक है, 10 लाख के बाद में हो जाएगा हमारा करोड़, फिर 10 करोड़, करोड़, 10 करोड़। देखिए मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ करोड़ को। ठीक है, क्या मैंने लिख दिया ऐसे, 10 करोड़। अब हमारा लास्ट में क्या होगा, अरब आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम संख्या को इस बॉक्स में रखते हैं, इनके ही अनुसार, इकाई, दहाई, सैकड़ा के अनुसार हम इस संख्या को बॉक्स में रखेंगे। हमारी संख्या क्या थी, देखिए हमारी संख्या थी। ठीक है, हम उदाहरण के लिए एक संख्या लिए, जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण के लिए ले लेते हैं
एक संख्या ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि 860997, ठीक है जी, और 12534। अब हमको इनको अंकों में और शब्दों में दोनों को यहाँ पे दिखाना है, ठीक है जी। अब हम दिखा देंगे। यहाँ पे देखिए 3 है, 3 के बाद 5 है, सैकड़ा हो जाएगा, फिर जी 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं 9 के बाद आ जाएगा जी आपका 6 आएगा, 8 आएगा और जी 7 आएगा, ठीक है, नहीं सॉरी 8 आएगा, ये हमारा दर्शाने वाला चिन्ह, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए 9 आ गया, 9 के बाद क्या आएगा, 6 नहीं सॉरी 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, ठीक है जी, यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इनको देख लेते हैं। इकाई पे 4 है और दहाई पे हमारा 3 है, सैकड़ा पे हमारा 5 है। सैकड़ा यानी सैकड़ा किसको कहते हैं, सैकड़ा होता है जैसे हमारा 5 यहाँ पे है, हमारा 5 है यहाँ पे, इसके आगे की जो संख्या है हम उनको 0 मान लेंगे। मतलब आपको मानना, मतलब अपने दिमाग से ही सोच लेना है, हमको सैकड़ा बनाना। माना यहाँ पे 0 होती तो हमारा सैकड़ा हो जाता है यहाँ पे, अभी भी इनको हम सैकड़ा ही बोलेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा। तो हमारी संख्या सैकड़े पाई तो सैकड़ा ही हम बोलेंगे, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, सैकड़ा तो हमारा ये हो गया, हज़ार हो गया, हमारा 10,000 हो गया, लाख हो गया, 10 लाख हो गया, करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया, अरब होगा। अब देखिए इकाई में 1 अंक होता है हमारा, ठीक है, दहाई में 2 अंक होंगे, जब भी इन दोनों को मिलाएंगे तो 2 अंक हो जाएंगे, ठीक है जी। तब इनमें ये जुड़ जाएंगे तो हमारा 3 अंक हो जाएंगे, ठीक है जी। तब इसमें जुड़ जाएंगे 4 अंक हो जाएंगे, ठीक है जी। अब इनको देखिए, अब जब 100 आता है, 100 पर 100 के अगर हम 2 जीरो लगाते हैं जी सैकड़ा हो जाता है। ऐसे 1000 के हम 3 जीरो लगा देंगे जी, 1000 हो जाएगा। ऐसे देखिए 1000 होता है, 1000 के बाद 10,000 होता है, ठीक है। ऐसे नहीं होता है कि 1000 के बाद 11,000, 1000 के बाद 2000, 3000, 4000। इकाई दहाई सैकड़ा में इस तरीके से काउंट होता है कि 10,000 के बाद लाख होता है, 10 लाख के बाद करोड़ होता है, करोड़ के बाद 10 करोड़ होता है, 10 करोड़ के बाद अरब होता है, ठीक है जी। इसी तरीके से संख्या चलती रहती है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, आप करते जैसे संख्या दी गई संख्या है, यहाँ पे अब देखिएगा 8,97,97,12,534, ठीक है जी। अब हम इनको शब्दों में कैसे लिखेंगे, शब्दों में हम लिखेंगे यहाँ पे देखिए, इसको लिखेंगे 8 अरब, हाँ सॉरी 8 अरब, 8 अरब, ठीक है जी, 8 अरब 60 करोड़। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 60 करोड़, 60 करोड़ 97 लाख, 97 लाख लिखना मैं, ठीक है, 97 ठीक है जी, 97 लाख। और हमारा हो गया ये 12,534, 12,534, ठीक है जी, ये सॉरी 34, ठीक है, ये हमारा हो गया। चलिए इसको काट के हम दोबारा लिख देते हैं, साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, अगर हम नहीं दिखाई दिया तो लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 34, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हम लिख दिया हमने, ये हमने अंकों में और शब्दों में, अंकों में और शब्दों में हमने 2 तरीके से हमने लिख दिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंकों में हमारा, और हमने यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार ये काउंट भी कर लिया। हमेशा इकाई दहाई सैकड़ा जो काउंट होता है ये हमारा राइट एंगल से चालू होता है, यानी राइट हैंड से हमारा, और लेफ्ट हैंड की ओर इकाई दहाई सैकड़ा हम करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे उदाहरण के लिए एक निम्नलिखित संख्या को ले लेते हैं, संख्या को ले लेते हैं, ठीक है जी। जैसे कि 9,04,04,001 है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे हम एक संख्या ले लेते हैं हम शब्दों में, ठीक है जी। 9 करोड़, फर्स्ट उदाहरण के लिए समझा देते हैं, 9 करोड़ 4 लाख 4,01 4,001,
ठीक है जी। अब हमको इसको संख्या में कैसे लिखना है, चलिए मैं 2-3 उदाहरण इकट्ठे ले लेता हूँ ताकि फिर मैं सारणी बनाने में थोड़ी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन भी ले लेता हूँ मैं। ठीक है, इससे राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं आएगी तो मैं पेन ही ले लेता हूँ, इससे राइटिंग ठीक आ जाएगी। ठीक, चलिए मैं सेकंड भी ले लेता हूँ। सेकंड है मेरा 13 करोड़ 8 लाख। ठीक है जी, 13 करोड़ 8 लाख 8 लाख 8 लाख। ठीक है जी, 9,305 9,305। ओ सॉरी, पेज थोड़ा 5 ये हमारा 5 ये हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं थर्ड संख्या। ठीक है जी, थर्ड संख्या हमारी क्या है, 3,40,000 है जी। ठीक है, मान लिया हमारी संख्या है 3 लाख। ठीक है जी, 3,40,000 है, 40 ओह सॉरी 40,000। ठीक है जी, अब हम इसको एक सारणी के तौर पे मतलब कि बॉक्स के अंदर समझाते हैं, जैसे हमने फर्स्ट वाला किया था। इसी तरीके से हम आपको ये भी बताएंगे कि ये सारणी में कैसे बनाते हैं। ठीक है जी, हल की मतलब कि स्थानों की तालिका बनाकर संख्याओं को लिखने पर कैसा ये दिखता है। तो चलिए हम सबसे पहले बना लेते हैं एक सारणी। ठीक है, जिसमें हम एक बॉक्स बनाएंगे, जैसे कि ये हमारा बॉक्स हो जाएगा। ठीक है जी, ये बनाया हमने बॉक्स। चलिए हम बॉक्स को दिखा देते हैं इसको आपको कैसे बनता है हमारा बॉक्स। हम पे सही बनेगा नहीं बनेगा, चलो जैसा भी बनता है बना। चलिए फ्रेंड्स, तो हमारी सारणी इस तरीके से बनकर तैयार हो गई है। ठीक है, अब इनमें क्या करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा का हम आपको बताते हैं किस तरीके से संख्या यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो 1,0,04,0,9,09 है, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक इकाई का अंक है, तो यहाँ पे एक को इकाई माना गया है। ठीक है, ऐसे इकाई दहाई जीरो पे है, जीरो पे दहाई है, और सैकड़ा पे यहाँ पे फिर दूसरी जीरो है। इस प्रकार से सारी संख्याएं इस तरीके से यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, जो संख्या जहाँ तक गई है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, करोड़ तक ये सीमित थी ये संख्या। ठीक है, करोड़ पे यहाँ पे एंड हो चुकी है। ऐसे दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या कितनी है, ये 10 करोड़ पर एंड हो चुकी है। ऐसे ही थर्ड संख्या, ये थर्ड संख्या कितने पे एंड हो चुकी है, लाख पे, यानी लाख तक ही सीमित थी। फोर्थ संख्या हमारी ये अरब तक सीमित है, तो अरब तक ये पहुंच गई है। ठीक है, तो किसी संख्या का, अब देखिए जैसे किसी संख्या का जातीयमान निकालना है, या दी गई संख्या में मतलब किसी संख्या में अंक का जातीयमान उस अंक का अपना मान है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। जैसे संख्या आपको दिखा देते हैं दूसरे पेज में। ठीक है, जैसे संख्या मान लिया हमने 5,3,4,7,9, ये संख्या हमने ले ली। तो इसमें 3 का जातीय मान 3 है। ठीक है, इसमें इस संख्या का जातीय मान 3 है, यानी 53, 47, 9 में 3 का जातीय मान 3 ही होगा। जैसे 7 का जातीय मान 7 होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दी गई संख्या में इकाई का अंक स्थानीय मान है, यानी इकाई अंक, जैसे इकाई अंक, ठीक है, गुना 1। ठीक है जी, ऐसे ढाई अंक का स्थानीय मान, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, इकाई
अंक का स्थानीय मान, अंक का स्थानीय मान। यहाँ पे देखिए, चलो लिख लेते हैं पहले स्थानीय मान, ये हो गया हमारा इकाई, ठीक है। अब यहाँ पे 2.5 अंक का स्थानीय मान, अंक का स्थानीय मान, 2.5 अंक का स्थानीय मान क्या है, 10, ठीक है जी। 2.5 अंक का स्थानीय मान 10 है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 2.5 अंक का स्थानीय मान 10 होगा, ठीक है, क्योंकि जीरो यहाँ पे स्टार्टिंग से पहले जीरो होगा, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे सैकड़े के अंक का स्थानीय मान लिखेंगे हम, सैकड़े के अंक का, सैकड़े के अंक का स्थानीय मान, ठीक है जी, पावर सैकड़े का अंक गुना 100 आदि, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए ऐसे ही सैकड़े का अंक का स्थानीय मान निकल जाएगा। तो उदाहरण के लिए मैं आपको एक संख्या के तौर पे समझा देता हूँ। जैसे उदाहरण है हमारा, उदाहरण हो गया हमारा, जैसे संख्या लिख लेते हैं पहले, संख्या 7843 और जी आगे के लिए लिखे हम 569 569, ठीक है जी। 569 में अंक 6 4 व 8 के स्थानीय मान लिखने हैं, ठीक है जी। स्थानीय मान लिखने हैं हमें इस संख्या के। देखिए कौन कौन से, 648, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इसका स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है। 6 का स्थानीय मान यहाँ पे, 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान बराबर हो जाएगा 6 गुना 10 और जी बराबर हो जाएगा 60। 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6 दाई 60, ठीक है जी। ऐसे ही 4 का स्थानीय मान हो जाएगा, 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान हो जाएगा हमारा 4 डिवाइड बराबर ये हो जाएगा हमारा 40,000, ठीक है। ऐसे इसमें 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 8 गुना 10 और तो 3, ठीक है। हमारा हो जाएगा कितना, ये हम इसको करेंगे 50 से तो ये आ जाएगा हमारा 8000 और हमारा 3 कितना 430, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। तो आज के लिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगली संख्या को हम पढ़ाएंगे, जैसे कि सम संख्या, ऐसी संख्या मतलब जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए वह सम संख्या कहलाती है। जैसे कि 2 4 8 10 होगी, ये पूर्णतः विभक्त संख्या है, जो मतलब कि 2 से कट जाती है। जैसे कि 2 2 से कट जाएगी, ठीक है, और 4 2 से कट जाएगी, ठीक है जी, और 8 संख्या भी 2 से कट जाएगी, जैसे 10 भी 2 से कट जाएगी और हमारी 12 भी 2 से कट जाएगी, ठीक है। मान लिया हमारी 2 संख्या 4 6 8 10 और 12 जी, ठीक है, ये 2 से कट जाएगी, ये 2 बार में कट जाएगी, ये 3 बार में कट जाएगी, ये 2 से 4 बार में कट जाएगी, 2 चौक 8 2 पंजे 10 2 छक 12, ठीक है जी। पूर्ण तरीके से कट जा रही है हमारी संख्या यहाँ पे। तो ये पार्ट हम आपको पढ़ाएंगे दूसरे भाग में। फिलहाल के लिए बाय बाय, टाटा। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम है शॉर्ट ट्रिक ज्ञान, ये हमारे चैनल का नाम है। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब